हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं कि मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन होने पर संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के शक्तियों द्वारा होता है, और जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं वही कीमत का निर्धारण हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मांग और पूर्ति में वृद्धि दोनों में एक साथ यदि हो जाए तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस रेखा चित्र में आप देखेंगे एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग और पूर्ति दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर कीमत दर्शाया गया है। प्रारंभ में मांग डी तथा पूर्ति एस है। मांग वक्र डी और पूर्ति वक्र एस है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, यानी कि ई बिंदु पर बराबर है। ऐसी स्थिति में कीमत का निर्धारण ओपी और मात्रा मांग और पूर्ति का निर्धारण ओ क्यू होता है, यानी कि ओ क्यू मात्रा के मांग और पूर्ति ओ की पी कीमत पर होती है। अब मान लीजिए कि बाजार में मांग बढ़ जाती है, डी से बढ़कर के D1 हो जाती है। मांग बढ़ने पर नया संतुलन यहां पर होगा, एस को इस बिंदु पर काटेगा। लेकिन उसी समय जितना मांग बढ़ा है उतना ही आपूर्ति भी बढ़ गई। आपूर्ति पहले एस था, अब आपूर्ति S1 हो जाता है। तो अब आपूर्ति बढ़ने से फिर पुनः जो नया मांग है और नया आपूर्ति वक्र है, दोनों एक दूसरे को E1 बिंदु पर काटते हैं। तो पहले केवल मांग बढ़ा था तो कीमत बढ़ गई थी, देखिए ये यहां से। लेकिन पुनः पूर्ति बढ़ गई तो कीमत फिर से ओपी पर आ गया। इस प्रकार से जितना मांग में वृद्धि होती है, यदि उतना ही पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, बाजार में जैसा आलू का एग्जांपल मैंने लिया था, आलू की सप्लाई मांग और पूर्ति 1 कुंतल है, यानी कि 100 किलो है बाजार में, और 20 रुपया प्रति किलो आलू बिकती है। यदि मांग बढ़ करके 120 किलो हो जाती है आलू की, 120 किलो मांग हो जाती है, यदि आपूर्ति 100 किलो ही रहे तब तो कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन मांग 120 किलो होती है तो तुरंत पूर्ति भी 120 किलो हो जाए तो कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और 20 रुपया किलो ही आलू बाजार में बिकेगी। अब मान लीजिए कि मांग में ज्यादा वृद्धि हो और पूर्ति में कम वृद्धि हो। इसको हम अगले चित्र में देखते हैं कि मांग में चित्र ए, चित्र बी। चित्र ए में मांग में ज्यादा वृद्धि, मांग में डी है तो डी को ज्यादा बढ़ा देते हैं। मांग में ज्यादा वृद्धि, प्रारंभिक कीमत ओपी था। अब मांग में ज्यादा वृद्धि होने से कीमत बढ़कर के OP1 हो जाता है, कीमत बढ़ के OP1 हो जाता है। अब पूर्ति में भी वृद्धि होती है, लेकिन पूर्ति में कम वृद्धि होती है। मान लेते हैं कि इतनी वृद्धि हो जा रही है, थोड़ा सा S1। अब देखिए मांग में तो इतना वृद्धि हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन पूर्ति में बहुत थोड़ा सा, इतना ही वृद्धि हुआ, बहुत थोड़ा सा वृद्धि हुआ है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, चूंकि मांग में वृद्धि के कारण P से P1 कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन पूर्ति भी थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है, तो कीमत फिर से घट जाएगा। लेकिन पहले वाले कीमत पर नहीं आ रहा, ओपी कीमत पर नहीं आ रहा, OP2 नया कीमत OP2 निर्धारित हो जाता है,
यानी कि मांग में बहुत ज्यादा वृद्धि के कारण कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था, सप्लाई थोड़ा सा बढ़ गया, पूर्ति थोड़ा सा बढ़ गया, तो कीमत थोड़ा सा कम हो गया और OP2 कीमत निर्धारित हो गया। लेकिन पहले वाली जो पहले की संतुलन कीमत था OP वहां पर नहीं आया। इसका तात्पर्य क्या है? हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से मान लेते हैं कि 100 किलो आलू की आपूर्ति होती थी और आलू की मांग बढ़कर के 120 किलो हो गई, तो कीमत बढ़ गया 20 रुपए प्रति किलो से 25 रुपए प्रति किलो हो गया। लेकिन उसी समय आपूर्ति भी बढ़ जाती है। आपूर्ति लेकिन जैसे 120 किलो मांग बढ़ती है, लेकिन आलू की पूर्ति 110 किलो ही होती है। तो ऐसे में जो है पूर्ति बढ़ने के कारण कीमत घट करके फिर 20 रुपये प्रति किलो नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो 25 रुपया प्रति किलो हो गया था मांग बढ़ने के कारण, वह घट करके 22 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि जब मांग में ज्यादा वृद्धि होती है, पूर्ति में कम वृद्धि होती है, तो कीमत बढ़ जाती है थोड़ा सा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं बी में। यदि पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो और मांग में कम वृद्धि हो। देखिए पहले प्रारंभिक कीमत है OP, अब मांग में थोड़ा सा वृद्धि कर देते हैं, थोड़ा सा वृद्धि D1 मांग में थोड़ा सा वृद्धि होने से कीमत भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, OP1 हो जाता है। लेकिन आपूर्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, वस्तु की आपूर्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, S1 हो जाती है। आपूर्ति में वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाने से कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जैसे देखिए नया संतुलन भी दिए है और कीमत देखिए OP2 हो जाएगा। यानी कि प्रारंभिक संतुलन कीमत भी नहीं, उससे बल्कि और ज्यादा कम हो जाता है कीमत। यह निर्भर करता है इस बात पर कि कितना आपूर्ति बढ़ा है। जैसे मान लेते हैं कि पहले 100 किलो मांग और पूर्ति था, अब मांग में वृद्धि 110 किलो हो जाती है, लेकिन आपूर्ति बढ़ करके 130 किलो 140 किलो हो जाती है। तो ऐसे में मांग में वृद्धि 110 किलो होने से कीमत 20 रुपया प्रति किलो से बढ़कर के 22 रुपया प्रति किलो हो गया। लेकिन आपूर्ति 130 किलो हो जाने से होगा यह कि अब कीमत 20 रुपया प्रति किलो भी नहीं रहेगा, बल्कि हो जाएगा 18 रुपया या 16 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। इस तरह से आपूर्ति ज्यादा होने से और मांग में कम वृद्धि होने से कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।